दोस्तों आज देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के जयपुर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जहां 2 बार भूकंप आया। पहले भूकंप की तीव्रता 4.6 थी और दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। भूकंप ने काफी नुकसान भी पहुंचाया, कई कच्चे घर ढह गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात पता है क्या? वो ये दोस्तों की ये जो भारत और नेपाल में भूकंप आया ना, इसकी चेतावनी असल में तो पाकिस्तान में जारी की गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा पाकिस्तान में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी थी, लेकिन कांप गया नेपाल। डच के वैज्ञानिकों की चेतावनी सच हुई भूकंप को लेकर, लेकिन हो सकता है कि भूकंप के अंदर सेंटर में बदलाव होने की वजह से भूकंप की ये लोकेशन में भी बदलाव हो गया, वरना डच वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप सा मचा हुआ था। पाकिस्तान में अगले 48 घंटे भूकंप से महाविनाश की चेतावनी जारी की गई थी। सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के शोधकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान और इसके आसपास के हिस्सों में मजबूत वायुमंडलीय उतार चढ़ाव देखा गया, जो आने वाले मजबूत भूकंप के झटकों का संकेतक हो सकता है। और डच वैज्ञानिकों के इस दावे के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया। लोग कल से गहरी चिंता में थे। लेकिन इसी बीच आज खबर आती कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली दहल गई। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता भी काफी ज्यादा रही। और इससे पहले कल भी भूकंप आया था, आपको पता होगा। हरियाणा में भी भूकंप से धरती हिली, 2.6 तीव्रता थी, रात में 11:26 पर। और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि दोस्तों कल असम, त्रिपुरा, मेघालय, नॉर्थ बंगाल वगैरह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि गूगल अब भारत में भी भूकंप का अलर्ट भेजेगा। जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन है दोस्तों, उन पर भूकंप का अलर्ट मिल सकेगा। स्मार्टफोन की मदद से सटीक जानकारी मिलेगी। और अब गूगल भारतीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में भी भूकंप की चेतावनी देगा। यानी कि बस आपको अपने फोन में एक सेटिंग ऑन करनी है और भूकंप आने के कुछ समय पहले आपको भूकंप का अलर्ट मिल जाएगा, ताकि आप अपने ऑफिस, घर की बिल्डिंग से बाहर निकल सको। समझ रहे हो? भूकंप आने से पहले गूगल कंपनी की तरफ से ये नया अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया, जो कि भारतीय यूजर्स के लिए भी रोल आउट हो चुका है। और आपको सेटिंग में क्या क्या बदलाव करना अपने फोन में जाकर के, तो देखिए भारत में भी गूगल के द्वारा भूकंप के अलर्ट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर NSC से बातचीत भी कर रहा गूगल। और बहुत जल्द इंडिया में भी भूकंप के क्विक अलर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपने फोन में अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम सेटिंग ऑन कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएं, फिर लोकेशन का ऑप्शन चुने, उसके बाद अंदर आपको अर्थक्वेक अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन करना, टिक करना है। बस हो गया आपका काम। फिर क्या, आपको अपने फोन पर इमरजेंसी अलर्ट, अर्थक्वेक डिटेक्टेड, इस तरह से अलर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अब तो दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी, गवर्नमेंट भी, यानी हमारी भारत सरकार खुद लोगों को स्मार्टफोन पर बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की इमरजेंसी के अलर्ट जारी करने का सिस्टम भी तैयार कर रही है। 23 दिन में तीसरी बार इसका ट्रायल भी किया गया और जल्दी आपको अपने स्मार्टफोन पर पॉपअप मैसेज के अंतर्गत इस तरह के सिस्टम अलर्ट मिल जाएंगे। हाल ही में NGRI के वैज्ञानिकों ने भी भारत के उत्तराखंड, जोशीमठ वगैरह में गंभीर भूकंप की चेतावनी जारी की थी, जहाँ तुर्की जैसी भूकंप की तबाही भी हो सकती है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और आज जो भूकंप आया देश में अलग अलग जगहों पर, इसका केंद्र तो नेपाल में था। राजधानी दिल्ली में देखिए ये भूकंप के झटके लगते ही दोपहर के बाद शाम के समय दफ्तरों से भी बाहर आ गए लोग बाग, ऑफिसों से बाहर निकल गए। ये उत्तराखंड के खटीमा में भूकंप के कारण घर में पंखे हिलते। दिल्ली में जिस समय भूकंप आया तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी निर्माण भवन में थे। झटके महसूस होते ही वो भी अपने स्टाफ के साथ बाहर निकल गए। ये नेपाल के बजांग की तस्वीरें हैं दोस्तों, जहाँ भूकंप का केंद्र था। यहाँ कई कच्चे मकान भी गिर गए। बजांग नेपाल की राजधानी काठमांडू से 882 किलोमीटर दूर है। और आप भी ध्यान रखें, कभी भी भूकंप के झटके महसूस हो बिल्डिंग के अंदर, अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर हैं तो तुरंत किसी फर्नीचर वगैरह के नीचे छुप जाएं। सोफा, गद्दा जो भी मिले ओढ़ लें अपने सर के ऊपर, ताकि कोई हार्ड चीज आपके सर पर ना गिरे, आपको चोट ना लगे। और बिल्डिंग के आसपास ही है तो तुरंत बाहर निकलें, बिजली वगैरह के खंबे के पास खड़े ना रहें। ये कुछ बातें जो भूकंप आने से पहले ध्यान रखें, है ना। और बाकी इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।